हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस जरूर करें कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करने के लिए। इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों, जो जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम पार्ट है दोस्तों, उसका हम पार्ट 3 बताएंगे। अगर आपने इसके पहले का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को अंत तक देखिए। उसके अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करके इसके पहले का पार्ट भी देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि भोजन की पाचन का क्रिया विधि बताइए। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 नंबर में पूछा जाएगा। यह बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको कुछ भी रटवाएंगे नहीं, एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए हम बताते हैं भोजन के पाचन की क्रिया विधि। तो देखिए हम बताएंगे दोस्तों भोजन के पाचन का क्रिया विधि, यानी भोजन कैसे हमारे शरीर में जाता है, कैसे पचता है और कैसे लैट्रिन के रूप में बाहर निकलता है। यानी हम सारा प्रक्रिया बताएंगे भोजन खाने से लेकर और बाहर निकलने तक। सबसे पहले देखिए क्या होता है दोस्तों, भोजन के पाचन का क्रिया विधि। भोजन शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं? जब हम भोजन करते हैं तो वह क्या होता है, हमारे शरीर द्वारा प्रयोग में आता है। प्रयोग में यानी उससे ताकत निकलता है, शरीर द्वारा होता है। जो शरीर के अंदर मशीन है उसी के द्वारा पचता है। जो उसमें का ताकतवर चीज होता है वो हमारे शरीर में प्रयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब देखिए पाचन होता कैसे है, सारा टॉपिक हम अच्छे समझेंगे। सबसे पहले देखिए अंतग्रहण। अंतग्रहण में क्या क्या होता है, इसमें भोजन को चबाना, यानी पहले भोजन हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, मुंह में चबाते हैं, चबाना। आमाशय में भोजन लुगदी बनना, उसके बाद क्या होता है, भोजन गील हो जाता है यानी लुगदी बनता है। कहाँ पे, आमाशय में। लुगदी बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद भोजन को आगे घिसकाना, लुगदी बनाकर उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग भोजन को क्या करते हैं, अंदर घोटते हैं यानी आगे घिसकाते हैं। यहाँ तक हो गया दोस्तों। पहले हमने भोजन किया, उसको चबाया, उसके बाद लुगदी बनाया, उसके बाद ऐसे अंदर घिसका दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, उसके बाद पाचन का कार्य। देखिए दोस्तों जो पाचन का कार्य है, जब हम भोजन को चबाते हैं वहीं से शुरू हो जाता है भोजन का पचना। उसके बाद पाचन। पाचन इसके अंतर्गत पाचन ग्रंथियों द्वारा भोज्य पदार्थ को सरल इकाइयों में तोड़ दिया जाता है। पाचन के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो हम भोजन करते हैं उसको क्या, पाचन ग्रंथियों द्वारा भोज्य पदार्थ को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अवशोषण। अवशोषण का मतलब बस आप इतना समझ लीजिए कि जो हम शरीर में खाते हैं उसमें से जो ताकत निकल कर हमारे शरीर में लगता है, हमारे शरीर में प्रयोग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अवशोषण। पचे हुए भाग का अवशोषण आहार नाल के छोटी आंत द्वारा होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि अवशोषण किससे होता है, तो आहार नाल से होता है, और वो भी किससे, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होता है, यानी जो ताकत है वहां से निकलता है, उसका रस निकाला जाता है। उसके बाद देखिए मल विसर्जन। मल विसर्जन का मतलब दोस्तों जो शरीर से बाहर लैट्रिन निकल जाता है। तो प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि मल विसर्जन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन के बाद कुछ पदार्थ शेष रह जाता है, यानी जो शरीर में पचता है कुछ कचरा जो लैट्रिन रह जाता है लास्ट में, वो क्या होता है, मानव शरीर द्वारा बाहर उत्सर्जन हो जाता है। उत्सर्जन हो जाता है यानी निकल जाता है। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप